आपका मन जितना क्षुद्र होगा, आपका मन जितना छोटा होगा, जितना संकुचित होगा, उतनी ही अशांति की संभावना ज़्यादा होगी। मन को बड़ा बनाना है, बड़े मन का होना है, विराट मन का होना है। यूँ कहो कि भूमा की साधना करनी है, ब्रह्म साधना करनी है, क्षुद्र की, ससीम की साधना नहीं करनी है, असीम की साधना करनी है। समुद्र में और तालाब में अंतर क्या है? समुद्र ने साधना करी है असीम की, और तालाब सीमाओं में बंधा होता है, क्षुद्र होता है, छोटा होता है। तो गीता एग्जाम्पल देती है, आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यदवत् तदवत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमापनोति न काम कामी। बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा ही आदर्श श्लोक है। विशेष करके जो जीवन की दौड़ में अब प्रवेश कर रहे हैं, अपने कैरियर में आ रहे हैं, जिनके आगे संभावनाओं का एक बहुत बड़ा मार्ग बना हुआ है, और जिनमें अभी सफलताओं की ऊंचाइयों को चढ़ना है, सुख साधनों को एकत्रित करना है, सुख भोगना भी है और सुख देना भी है। जो ऐसी कामना करने वाले लोग हैं, उनके लिए गीता एक उदाहरण देती है कि तुम समुद्र की तरह विराट बनो, विशाल बनो। जितनी भी नदियां आती हैं सब समुद्र से मिलती हैं, लेकिन वो इतना परिपूर्ण है, इतना परफेक्ट है, इतना असीम है कि कितनी भी नदियां समुद्र में समाहित होती चली जाएं, उसके किनारे तटबंध टूट करके फैलते नहीं हैं। वो इंटेग्रेटेड रहता है, संयमित रहता है, बंधा रहता है। इसलिए मन का छोटापन, इस पर विजय पानी पड़ेगी, मन को बड़ा बनाना पड़ेगा। धर्म और अधर्म में यही फर्क है। धर्म कहता है कि मन को विस्तार दो, मन को बड़ा बनाओ। जैसी पीड़ा तुम्हारी है ऐसी ही पीड़ा दूसरे की है। जैसा सुख तुम्हारे को वांछित है वैसा ही दूसरी की भी आकांक्षा है। जैसी संभावनाएं तुम अपने लिए टटोलते हो ऐसे दूसरों के लिए भी है। जब हम अपने आप को दूसरों के साथ कनेक्ट करते हैं, मिलाते हैं, तो हम गण से गणपति बन जाते हैं। गण का पूजन नहीं होता है, पूजन गणेश का होता है। गण में और गणेश में अंतर क्या है? प्रथम पूजिए गणपत राहु। पहले गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि वो गणपति होते हैं। गणपति होने का अर्थ होता है कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हमने अपनी व्यष्टि चेतना को समष्टि चेतना के साथ मिला दिया है। अगर एक पशु भी है, वो जीवित है, तो वो मेरी बिरादरी का है, मेरी कैटेगरी का है। वो भी प्राणी है, मैं भी प्राणी हूँ। मैं 2 पैर के रथ पर चल रहा हूँ, वो 4 पैर के रथ पर चल रहा है। मेरा आकार इस प्रकार का है, उसका आकार उस प्रकार का है, लेकिन वस्तुतः चेतना दोनों की बिल्कुल एक रस समान है, एक सी है। जीवन का तत्व एक है, व्यापक है। वो चाहे पशु पक्षी में हो, चाहे मनुष्य में हो।
इसीलिए भगवत गीता में समदर्शी शब्द का अर्थ किया है, सुना चैव स्वपाके च समदर्शी स पंडिता। जिसको सबके अंदर एक ही ब्रह्म तत्व का बोध होता है वो पंडित है। अभी कुछ दिन पहले आपके इसी सत्संग में शर्मा जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था, वो मुझे फिर ध्यान आ गया। स्वामी शंकराचार्य बनारस में थे और पूरे बनारस में उनके ब्रह्मैकवाद का नगाड़ा बज रहा था। सर्वम इदम खलु ब्रह्मा नेह नास्ति किंचना। सारा बनारस स्वामी शंकराचार्य के इस सिद्धांत के आगे नतमस्तक था। एक दिन स्वामी जी महाराज गंगा से नहा करके अपने घाट की ओर कहीं जा रहे थे, तो मार्ग में सड़क को साफ करने वाले जो सेवक कर्मचारी थे, तो एक इसी प्रकार के सफाई करने वाला साफ कर रहा था, तो स्वामी शंकराचार्य उससे बच करके आगे निकले कि मैं नहाया धोया हूँ, कहीं छू ना जाऊं। उसने ये देखा, देख करके स्वामी शंकराचार्य से एक प्रश्न पूछा, आप तो ब्रह्मैकवाद को मानने वाले हो, किससे बच करके जाने का प्रयत्न कर रहे हो, जरा ये तो बता दो। स्वामी शंकराचार्य ने देखा ये प्रश्न करने वाला क्या यही है या इसके पीछे कोई और चीज है। उनने अपने विशेष भाव से जब देखा तो मालूम पड़ा कि धर्मराज शूद्र का रूप धारण करके झाड़ू लगा रहे हैं। कितना अद्भुत लगा, कितना अच्छा लगा ये पढ़ के और देख के। जब तात्विक दृष्टि से देखा तो मालूम पड़ा ये तो धर्म की मूर्ति है, और धर्म की मूर्ति उसने प्रश्न किया है कि ब्रह्मैकवाद की सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति आत्मा को अजर अमर शाश्वत नित्य सनातन निरंतर मानने वाले व्यक्ति, अरे जिस आत्मा को नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति च मारुता, जो इस सिद्धांत को मानता है वो किससे बच के जाना चाहता है, किसके छूने से स्पर्श हो जाएगा, किसके छूने से अपवित्र होगा, और अपवित्र क्या होता है और पवित्र क्या होता है। जब ये स्वामी शंकराचार्य को दिखाई दिया तो उनने देखा कि शूद्र के रूप में धर्म खड़ा हुआ है। जितने भी शूद्र हैं, शूद्र कौन है, जो हाथ से काम करते हैं, जो भी श्रमिक हैं, परिश्रम करते हैं। काम कोई छोटा नहीं होता, काम कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि कूड़ा फैलाना तो काम छोटा हो सकता है, लेकिन कूड़े को समेटकर सफाई करने का काम तो बहुत बड़ा काम होता है। ये बड़ा काम छोटे आदमी नहीं कर सकते। जितना बड़ा काम होगा उतना ही बड़ा व्यक्तित्व होगा। ये कौन है जो सफाई कर रहा है, ये कौन है जो परिश्रम कर रहा है, ये कौन है जो पसीने बहा रहा है, ये कौन है जो आपकी सुख और शांति के लिए निरंतर जुटा हुआ है, लगा हुआ है। का एष धर्मा, ये धर्मराज है, ये धर्म की मूर्ति है। जिस देश में ऐसे ज्वलंत उदाहरण रखे हो, जहां पर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई और चीज न मानी गई हो, ऐसी संस्कृति का समाज जब छूत छात, जातिवाद, ऊंच नीच, छोटे बड़े से भरा हुआ है, तो इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि हमने धर्म को न तो समझा, न अपनी संस्कृति को समझा। हम रूढ़िवादी रहे
केवल एक प्रकार की लीक पीटते रहे जिंदगी भर। हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि हम कितनी बड़ी दौलत को लेकर के बैठे हुए हैं, और फिर भी दरिद्री बने रहे, रोते रहे कि हम बहुत दुखी हैं, हमसे ज़्यादा पददलित कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा पीड़ित कोई नहीं है, हमारे ऊपर बड़े अत्याचार हुए, हम लूट लिए गए, हमारे मंदिर टूटे गए। अरे कभी तुमने सोचा कि ऐसा सब क्यों हुआ? मुझे श्री अरविंद की एक पंक्ति याद आई, जरा ध्यान से सुनिएगा। श्री अरविंद से किसी ने एक प्रश्न किया, जिस देश में उपनिषदों का प्रकाश हुआ, जिस देश में भगवत गीता जैसे ग्रंथ का जन्म हुआ, जिस देश में वेद और पुराणों का सृजन हुआ, वो देश इतने लंबे अरसे तक गुलाम क्यों रहा? मुट्ठी भर विदेशी आते थे और काबुल कंधार के बोलन के दर्रे से निकल करके और मथुरा वृंदावन तक आकर के अपना लूट के चले जाते थे। क्या कारण था इसका? यही था क्या हमारा सारा वर्चस्व? क्या यही है हमारे सारे अतीत की कहानी? श्री अरविंद ने उसका उत्तर दिया, वो मैं आपको सुना रहा हूँ, जरा सुन लीजिएगा ध्यान से। और इन राजनेताओं को सुनाइए कि इस देश की सामाजिक विकृति का कारण न तो राजनीति है, न यहाँ की जनता है, इस सारी विकृति का कारण है अज्ञान। इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है हमारे देश का। श्री अरविंद उत्तर देते हैं, हमने ज्ञान के चारों तरफ, हमने मानव जीवन के विकास के चारों तरफ जैसी एक चार दीवारी तैयार खड़ी कर ली थी कि हमारा ज्ञान और इसका प्रकाश बाहर न निकले, कहीं जाए नहीं। हमने प्रकाश को रोक लिया था, मंदिरों में रोक लिया था, वेदों को हमने पंडितों के गले में रोक लिया था। स्त्री शूद्रो न अधीयताम, शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं, वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को नहीं, इस प्रकार के सिद्धांत बनाए। हमने ज्ञान के प्रकाश को चारों तरफ से एक चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया था, और हम इसको वेद की रक्षा के नाम पर, धर्म की रक्षा के नाम पर इस चार दीवारी को बड़े से बड़ा बनाते चले गए कि कोई देश का आदमी बाहर न चला जाए, कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आकर के हम में इंडल्ज न हो जाए, इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्लड न हो जाए, कहीं हम वर्ण शंकर न हो जाए। हमने पूरी मानवता को कैद कर दिया था। जितना हमने कैद तैयार किया था, उतनी ही ताकत के साथ प्रकृति ने रिपल्सन करके हमारे ऊपर आक्रमण किया कि इन वर्जनाओं को, इन सीमाओं को तोड़ो। लिहाजा वो सीमाएं तोड़ी गईं, और जब देश का बंदा निकलकर विदेश जाने लगा, विदेश से जब लोग आने लगे, तो इस देश के अंदर क्रांति का जन्म हुआ। जितने भी बदलाव हुए, चाहे राजा राम मोहन राय के ज़माने में हुए हों, चाहे वो महर्षि दयानंद के ज़माने में हुए हों, चाहे वो बुद्ध के समय में हुए हों, इस पूरे देश के अंदर सभ्यता और संस्कृति का संक्रमण हुआ है। और उस संक्रमण का नतीजा ये हुआ कि दरवाजे तोड़ने पड़े, वो दीवारें ढहानी पड़ी। हमने नहीं ढहाई, दूसरे लोगों ने ढहाई। उसका परिणाम ये हुआ कि 152 उपनिषदों का ट्रांसलेशन अरबी में हुआ, पर्शियन में हुआ, वहाँ से फ्रांस में गया, फ्रेंच भाषा में हुआ, वहाँ से वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर संस्कृत और ओरिएंटल स्टडीज़ की एक चेयर बनाई गई, और बड़े बड़े विद्वान ग्रिफिथ, मैक्स मूलर इत्यादि ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने इन पर अध्ययन किया। शोपेनहावर जैसे विद्वान हुए जर्मनी में, जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया, और जो रोशनी हमने कैद कर रखी थी वो चारों तरफ फैली, व्यापक हुई। और उसका एक परिणाम है कि आज भारत में जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो सब उसी पृष्ठभूमि पर है। हमको बहुत बड़ा रोल अदा करना है। मैं आपको पुराण का एक श्लोक दूं
कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। ये भारत के रहने वाले लोगों, तुम अग्रज हो, तुम सब में बड़े हो, सबसे पहले पैदा हुए। तुमको ज्ञान दिया गया, इसलिए दिया गया कि तुम अपने चरित्र से लोगों के चरित्र को चार्ज करो, उनको जीना सिखाओ, कैसे जीना चाहिए। और कैसा दुर्भाग्य हुआ कि हम दूसरों को क्या जीना सिखाते, हमको हर चीज़ बाहर से ही उधार लानी पड़ी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब तक आप अपने आप को विराट नहीं करोगे, बड़ा नहीं करोगे, आपके अंदर शांति का मूल मंत्र पैदा नहीं होगा। और जब तक शांति नहीं होगी तो आपको जो भी साधन मिले हैं, ज्ञान के, विचार के, सिद्धांतों के, आदर्शों के, उनका मूल्य हमको कैसे समझ में आएगा कि इनका जीवन में मूल्य क्या है, संयम का मूल्य क्या है, निर्विचारता का मूल्य क्या है, कैसे हम कामनाओं से विजय पाएं। जब तक हम ये प्रकार की चीज़ों को स्पष्ट नहीं समझेंगे तो सच बताइए कैसे हमें शांति मिल सकती है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो लोग आज जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जिनके आगे कैरियर खड़ा हुआ है, जिनको उन्नति करनी है, संभावना करनी है, उनको गीता एक बात कहती है, न शांति मापनोति काम कामी। अगर तुम्हारी पूरी ऊर्जा, तुम्हारी टोटलिटी या तुम्हारी टोटल कॉन्शियसनेस is only invested to get some achievements regarding your sensorial pleasure, then it means you have lost everything. आपने हर चीज़ को खो दिया है। इसलिए अपने आप को विराट बनाओ, अपने आप को बड़ा बनाओ, छोटे मत बनो। सब अपने हैं और हम सब के हैं और सब हमारे हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरी वसुधा हमारी कुटुम्ब है। एक कुत्ता भी हमारी फैमिली का मेंबर है, एक गाय भी हमारी फैमिली का मेंबर है, ऊँट भी हमारा मेंबर है। सब जो भी जीवित प्राणी हैं वो सब हम एक ही बिरादरी के हैं। ये पेड़ पौधे भी हमारे बड़े हैं, अग्रज हैं, हमारे पूर्वज हैं, पितर हैं। भाई इन सब की रक्षा करो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस अज्ञान को तोड़ करके, अरविंद कहते हैं कि जो दीवारें तोड़ी गईं, जो वर्जनाएं बनाई गई थी, उनको तोड़ने के लिए ये बहुत आवश्यक था कि जितनी जड़ता से, जितनी क्रूरता से हमने अज्ञान की दीवारें खड़ी करी थी, उसी क्रूरता से, उसी जोश के साथ में इनको टूटना भी बहुत आवश्यक था। इसलिए भारतवर्ष में विदेशियों के आक्रमण हुए थे। तो आज हमारे दरवाजे खुले हैं, सबके दरवाजे खुले हैं। अब तो केवल एक चीज़ की ज़रूरत है कि हम स्वीकार करें, हमारे पास बहुत कुछ है। जो हमारे पास है उसकी हम कीमत करें, उसको समझें और उसको स्वीकार करें। यही श्रीमद् भगवत गीता का इस श्लोक का भावार्थ है कि आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जब तक आप काम और कामनाओं के ही संघर्ष में लगे रहोगे, आपको सुख और शांति नहीं मिलेगी। जो भी कुछ आपको आपके पुरुषार्थ से, परिश्रम से जो उपलब्ध हो रहा है, उसको स्वीकार करो, उसी को संतोष करो। यही धर्म का मार्ग है। ओम शांति। प्रार्थना होगी। प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का